हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है और मोस्ट ऑफ टाइम आप लोग इस टॉपिक को बड़ा डिफिकल्ट समझते हो। तो चलिए बेटा, आज हम बात करने वाले हैं फ्लावर यानी पुष्प के पार्ट्स और किसी भी फ्लावर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपको एग्जाम में पूछे जाएं तो आप इजीली उसको कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं किसी भी फ्लावर यानी पुष्प के बारे में। तो यह पौधों का जननांग है जो कि लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी होता है। मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है किसी भी प्लांट के अंदर वो होता है फ्लावर या फिर पुष्प। अब एक फ्लावर को हम मेनली 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं जो कि आप लोगों के हैं बाह्य दलपुंज जिसको हम सेपल्स भी कहते हैं, उसके बाद दलपुंज जिसको हम पेटल्स कहते हैं, पुमुंग यानी जिसको हम स्टेमन नर भाग के नाम से जानते हैं, और जायांग जिसको हम पिस्टिल या स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को एक पॉइंट और मैंने नोट डाउन करा हुआ है। ये क्या है कि वह पुष्प जिसमें एक जननांग अर्थात या तो नर या फिर मादा उपस्थित हो उनको हम एक लिंगी पुष्प के नाम से जानते हैं। लेकिन जिसमें हमें दोनों जननांग मिलते हैं, नर भी और मादा भी, उसको हम लोग द्विलिंगी पुष्प के नाम से जानते हैं। और जिस पुष्प में जिस पादप पर बिना लिंग के पुष्प पाए जाते हैं उन्हें हम लोग पॉलीगैमस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज आगे बात करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा मेन पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो आप लोगों का जो 4 पार्ट होते हैं किसी भी फूल से संबंधित, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो हैं वो क्या क्या बन सकते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं बाह्य दलपुंज की। जो बाह्य दलपुंज होते हैं यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग है और ग्रीन कलर का होता है। इसके बाद आते हैं दलपुंज। जो बाह्य दलपुंज है उसी के अंदर की संरचना को कहा जाता है दलपुंज। ठीक है, यह बाह्य दल के अंदर की ओर स्थित होते हैं। और प्यारे बच्चे, पुमुंग पुमुंग जो होते हैं ये किसी भी पुष्प में नर जननांग होते हैं, मेल पार्ट होता है जो आप लोगों का स्टेमन होता है। ठीक है, पुमुंग में क्या पाए जाते हैं? पोलन ग्रेन, यानी कि आप लोग बता सकते हो पुंकेसर इसी के अंदर होते हैं। फिर बात करिए स्त्री केसर या जायांग की या फिर पिस्टिल वाले पार्ट की, तो यह पुष्प का मादा जननांग है। इसमें इसके 3 पार्ट होते हैं प्यारे बच्चे, ओवरी यानी अंडाशय, वृत्तिका जिसको आप लोग कह देते हो प्यारे बच्चे स्टाइल। ठीक है, और यहाँ पर वृत्तिकाग्र जिसको कह देते हैं हम लोग स्टिग्मा। तो ये 4 नहीं 3 पार्ट आपको याद रखने हैं। किसके होते हैं? आप लोग बताओगे किसी भी जायांग के, स्त्री केसर के। जबकि टोटल 4 पार्ट जो हैं वो एक फूल के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। आइए आगे बात करते हैं। फूल जो होते हैं उनमें परागण की क्रिया भी होती है, पोलिनेशन भी होता है। तो इसके बारे में भी आपको कई बार पेपर में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मैम परागण क्या होता है? पराग कोश के स्फुटन से परागकण मुक्त होते हैं। पराग कोश से निकलकर अंडक के वृत्तिकाग्र पर पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। मतलब जो मेल पार्ट होता है उसमें जो एंथर है उसके अंदर मैंने कहा था पोलन ग्रेन बनती है। जब वो पोलन ग्रेन एंथर से निकलकर फीमेल के स्टिग्मा यानी वृत्तिकाग्र पर जाकर गिरती है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं परागण, पोलिनेशन। अब परागण 2 तरीके का होता है बेटा, स्वपरागण यानी सेल्फ पोलिनेशन और परपरागण यानी कि क्रॉस पोलिनेशन। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अब परागण जो है ये कई विधियों के माध्यम से हो सकता है। परागण को कराने के लिए हमें कई मीडियम या पोलिनेटर्स की आवश्यकता होती है। ये क्या क्या हो सकते हैं? तो आप बताएंगे ये हो सकता है वायु। वायु जब परागण करती है तो उसको एनेमोफिली के नाम से जानते हैं। जब कीटों द्वारा परागण होता है उसको एंटोमोफिली के नाम से जाना जाता है। जल द्वारा जब परागण की क्रिया होती है उसको हाइड्रोफिली कहा जाता है। पक्षी के द्वारा परागण होगा तो ऑर्निथोफिली के नाम से वो जाना जाता है। और बेटा मेलकोफिलस परागण जो होता है मेलकोफिली कहा जाता है, यानी घोंगा या मोलस्कास जो होते हैं उनके द्वारा जब परागण की क्रिया होती है। और चेरेप्टोफिसल परागण या कैराप्टोफिली जो होता है ये चमगादड़ के द्वारा परागण की क्रिया कहलाई जाती है। तो ये भी सेम क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, छोटा सा एक पार्ट और है जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है प्यारे बच्चे? जो प्लांट होते हैं उसमें जो फ्लावर होते हैं उनके अंदर जो पराग नली होती है, पराग नली बीजांड में प्रवेश कर बीजांड को भेदती हुई
भ्रूण कोश तक पहुंचती है और पराग कणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मनज एक अंड कोशिका से संयोजन करता है, इस प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। यानी जो मेल पार्ट है जिसमें बन रहे हैं परागकण, वो परागकण मादा के अंदर स्टाइल नुमा बोतल नुमा एक संरचना में पहुंचते हैं और वहां पर जो पुष्प का अंडाशय भाग है वहां पर दोनों मिल जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। अब आवृत बीजी में निषेचन त्रिक संलयन, जबकि अन्य वर्ग के पौधों में द्विसंलयन द्वारा होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा सा एक पॉइंट जो आपको पूछा जाता है। लास्ट में अनिषेचक फनल पार्थेनोकार्पी भी आपको पेपर में आती है। बेटा कुछ पौधों में बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल बन जाते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेचक फनल कहते हैं, जैसे केला हुआ, नारंगी, अंगूर, अनानास आदि। तो उम्मीद करती हूँ बहुत ही छोटी क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर अप कर लिया है। ऐसे ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करें रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।